नाज़ी मुझे बताया आज आप क्या बना रही थी, इतनी मजे की खुशबू आ रही थी थ्रू आउट द स्टार्ट ऑफ द शो। क्या क्या सॉसेस डाल रही थी भाई? मैंने आज बर्गर बनाया है और ये है होममेड बर्गर, पर इसमें कुछ चीज़ें मैंने एडिशन की जब मैंने देखा कि इस तरह से भी हो सकता है, इस तरह से भी हो सकता है, तो थोड़ा चेंज कर दूं। तो रेसिपी कार्ड में आपको वो चीज़ नज़र नहीं आएगी। इसमें एक तो मैंने इसमें कैरामलाइज अनियन डाले, जो मैं पहले नॉर्मल अनियन डालने लगी थी, फिर मैंने उनको कैरामलाइज कर दिया, जो शुगर रेसिपी में नहीं लिखी होगी। फिर मैंने क्या किया कि इसमें मैंने क्यूकम्बर पहले नॉर्मल डाल रही थी, फिर मैं इसमें मैं दोनों चीज़ें कर सकते हैं। फिर मैंने क्यूकम्बर का जो है ना पिकल्स बना लिए, जो घर पे आप पिकल्स बना सकते हैं। क्विकली मैं पिकल्स बना लेती हूँ विद विनेगर, वाटर एंड सॉल्ट। उसको आप पानी में पका लें, आपके पिकल्स जो हैं वो तैयार हो जाते हैं। अच्छा, फिर मैंने इसमें जो ये खैर बाकी है कि बर्गर में एक और चीज़ जो एडिशनल की, इसमें दोनों तरह से आप बना सकते हैं। एक है ब्रेड क्रम्स लगाकर इसको आप फ्राई करें, और दूसरा कि या फिर आप नॉर्मल इसको ब्रेड क्रम्स के बगैर, क्योंकि यूजुअली घर पे ब्रेड क्रम्स नहीं होते हैं, तो आप नॉर्मली जो है ना इसको फ्राई कर लें। अच्छा, बस इसमें जो सॉस बनी है, सॉस में मैंने ऐड किया है मेयोनीज, केचप, चिली सॉस, लहसुन, दही एंड लाल मिर्च पाउडर, और उसमें थोड़ा सा अगर सॉल्ट ऐड करना चाहते हैं तो कर लें। थोड़ी खट्टी सॉस होती है, तो इसलिए इसमें या फिर तो अनियन आप ऐड ऑन करें या फिर कैरामलाइज अनियन जो है ना वो ऐड करें। फिर चीज़ है, इसमें सलाद का पत्ता है, बर्गर पैटी है और पिकल्स डालें, और ये बर्गर तैयार। अब आप देखें इसको, ये जो है किसी आपने बाहर का जो बर्गर होता है जो आप 800-800 का ले रहे होते हैं, उससे कम नहीं है, तो आप इजीली घर में बर्गर्स बना सकते हैं। क्या बात है, जबरदस्त जी। तो ये बर्गर तुम्हारी कितनी अच्छी में खुशबू आ रही थी, तो आराम से बर्गर तो बच्चे तो स्पेशली ज्यादा पसंद करते हैं, और जब अच्छी ऐसी डेकोरेशन आज आई एम मिसिंग आमिना। आज आमिना होती, बाकी कल तो नाराज थी भाई क्योंकि उसका जूस नहीं मिल रहा था उसे। अच्छा, और हम ड्रिंक में क्या बनाने जा रहे हैं? ड्रिंक में बना रही हूँ, मैंने बनाया है एप्पल आइस टी। तो ये इसमें हम एप्पल जूस लेंगे, जो आपको डब्बे वाला मिल जाता है वो ले लेंगे। इसमें हमने बनाना है ग्रीन टी, जो है वो सिनेमन के साथ इसको आपने पका लेना है। अच्छा, ग्रीन टी को और इसे ठंडा कर देंगे, बर्फ लेंगे। अच्छा, ग्रीन टी के अलावा हम दूसरी भी तो जो चाय वाली टी वो भी तो बना सकते हैं ना? चाय वाली बिल्कुल बिल्कुल। चाय वाली भी अक्सर मैं कहती हूँ कि आपने अगर अपने आप को हेल्दी रखना है तो आप चाय वाली टी जिस तरह होती है, खाली ना 2-3 सिप भी ले लें, पर लिया जरूर करें, उससे एक हाजमा भी होता है और अच्छा भी रहता है वो। इसी तरह ग्रीन टी भी बहुत अच्छी है, हम ग्रीन टी ले लें, चाय ले लें, लेकिन सिनेमन ऐड उसमें जरूर करें, क्योंकि सिनेमन का एक जो दालचीनी का एक ना खुशबू आएगी। हमने मिंट ले लेना है, बर्फ लेंगे, बर्फ में हमने ऐड ऑन कर लेना है एप्पल जूस, और ये भी वही ठंडा ठंडा होगा। अच्छा, बर्फ का बहुत कमाल होता है गर्मियों के दिनों में ना, क्या मज़ा आता है ऐसी ड्रिंक का। फिर हमने ग्रीन टी ले लेनी है, जिसको मैंने ठंडा कर दिया विद दालचीनी, और चंद पत्ते जो हैं इसमें हमने मिंट के ले लिए। अच्छा, इस बहाने सीख लेंगे। वो जब कभी किसी रेस्टोरेंट में आप जाते हैं ना, तो यकीन माने वो कि आपको 800-900 का अगर आप अच्छी उनसे जी मुझे पीच आइस टी लेनी है, मुझे कुछ भी लेनी है, तो ठीक ठाक। एक आइस टी बनाने का एक अलग तरीका भी होता है। अगर आपने हर्बल बनानी है, अच्छा, उसमें होता है कि आप एप्पल के छिलकों को बॉईल करते हैं और फिर आप यूज करें। अच्छा, ये जो लोग वैसे आइस टी नहीं, जो लोग ग्रीन टी नहीं पी सकते ना, वो इस तरह शायद इतनी अफादियत ना हो, ये तो मेरा हील ही बताएंगी, इतनी अफादियत होती है उनमें। हाँ, मतलब नहीं अगर हम उसे ठंडा करके पिए तो दोनों सूरतों में फिर तो करामत होती है रेसिपी, फिर तो पास है ना, फिर पास है। लेकिन यूजुअली मतलब ये हम उसको ग्रीन टी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ब्लैक टी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत फायदेमंद। और फायदेमंद ब्लैक टी, उसका टेस्ट भी इतना मजेदार आता है ना उसका। लेकिन आज हमने ग्रीन टी के साथ इसको किया, तो जनाब ये देखें, ये बहुत ही यमी ड्रिंक है। खुशी खुशी आप इसको खाएं, उसके बाद खुशी खुशी आप कहिए आज मैंने ग्रीन टी, ओह माय गॉड, मैंने ठंडी ग्रीन टी, आइस ग्रीन टी पीनी है, बिल्कुल आइस। तो आइस एप्पल टी जो है वो आपके लिए जनाब यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम। आप कल के ड्रिंक की रसीद तो मुझसे ले लें, वो तो बहुत अच्छा बना। अच्छा, थैंक यू। सो आपने तारीफ करी, क्योंकि इतने दिनों तक 2 दफा तारीफ हुई है। वो एक सिप हम सब ने मिलके पिया, और इट वाज वेरी रिफ्रेशिंग, और बहुत अच्छा उसका मिंट का जो था ना वो डाइजेस्टिव, उसके लिए भी बहुत अच्छा था। सो गुड। आज मैंने मिंट के साथ बनाई, आपने मिस कर दी, एप्पल आइस टी है। अच्छा जी। और ये
बड़ी डिलीशियस है। इसकी रसीद कल देंगे हम आपको इंशाल्लाह। इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। thank थैंक you यू so much, जी। thank you नाजिया so हमारे साथ मौजूद थी और उम्मे भी हमारे साथ मौजूद। अस्सलाम वालेकुम उम्मे, कैसी हैं आप? उम्मे तो इतनी प्यारी लग रही है। उम्मे ना मुझे तो चल कर है ना ताकि लोग बात चले उम्मे हाँ लग अम्मी का रही तो हैं। बिल्कुल लग रहा है कि जैसे लखनऊ से फ्लाइट लैंड की है और वो आ गई है बराह रास्त। नहीं उम्मे आज तो उम्मे माशाल्लाह का वैसे भी इतनी प्यारी, उम्मे कुछ भी पहले तो वो सही एक्सपेरिमेंटेशन भी करती हुई अच्छी लगती है। उन पे अच्छा उन्होंने ही बताया कि उनकी वालदा माजिदा का हाँ, ये करार अभी है, सारा है कुछ है, और उन्होंने 25 निकाला साल एक बाद बरस निकाला है मैंने। और इतना खूबसूरत है मेरी, कितना प्यारा कलर, As it is, कुछ नहीं किया वेरी मैंने। इंग्लिश कलर। इसको मैं आपको सही बताऊं, आप जाना तो पठान आपको बोलेंगे बाजी बहुत इंग्लिश कलर आया है, बड़ा हटके कलर है ना, तो क्या बात चलिए जी, है। अब और ये जो वालदा की याद है ना, इसको बेटियां जैसे याद रखती है ना, वो बेटों को तौफीक नहीं होती वो वाली, मुझे लगता है ये बात- नहीं बेटे वो भी live करते करती है, बेटे मुझे भी लगता करते है। हैं वो बेटियां उनकी चीजें इस्तेमाल कर सकती हैं लड़कों के बस में नहीं है वो। हाँ लड़के लेकिन लड़कों लड़के को अंदाज नहीं आते ये वाले। एग्जैक्टली बहुत से बच्चों को अंदाज नहीं आता लेकिन अच्छा, मेरे मैं ख्याल थोड़ी में सी लिबर्टी लेके आपने वालदा की बात की, तो मेरी वालदा मेरी मदर इन लॉ परवीन सब्जारी, उनकी तबीयत अभी ठीक नहीं, मुझे भी थोड़ी देर पहले उनका मैसेज आया कि उनको भी आईसीयू में एडमिट किया। तो मैं आज अल्लाह। स्पेशली आप जो दुआ अल्लाह कराएंगे ना फसी भाई, तो फसी भाई दुआ उनके लिए अम्मी को जो है ना अल्लाह जरूर ताला मेरी सबको सास से सब माओ को सलामत रखे। हाँ मेरी अपनी अम्मी भी अलमास बुखारी तो खैर बहुत अच्छे से बीमार है, तो हम हमेशा दुआ करते हैं ना कि बीमार करबला के सदके में शिफा को लिया आमीन, तो प्लीज सुभान जरूर, पता नहीं किसकी दुआ जल्दी बेशक, हाँ, बेशक, इसलिए बेशक, इसलिए मैंने कहा जी उम्मे क्या बना अच्छा जी आज हमारा टॉपिक जो है वो है बही सफरजल। बही का जिक्र बहुत सुना वो होगा, जिसके कहते हैं दिल के लिए बहुत जी, अच्छे बही का जैम भी मुरब्बा आते हैं, है, बच्चों जैम के भी लिए आता है, मुरब्बा भी बनता है। तो अब अच्छा मुरब्बा लोग बहुत वो होते हैं कि जी ये वही मीठा वो तो नाशपाती वाला वही वही है नाशपाती ना की जी? तरह होता है वो एप्पल जी, मतलब जी, सेब जी, की फैमिली से होता सही, है, वही कहते हैं उसको, सफरजल भी कहते हैं, कोइंस भी कहते हैं। हम आज उसके हमने दाने रखे हुए मतलब सीड्स रखे हुए। पहले बताऊं जो हदीस का मफहूम है ये कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने कोई नबी ऐसा मामूर नहीं फरमाया जिसको जन्नत का सफरजल ना खिलाया हो, और इस एक फल में 40 अफराद के बराबर ताकत है। उसकी वजह ये है, मतलब इतना ये ताकतवर है। वही का मुरब्बा भी होता है, रब्बा भी होता है। मुरब्बा ऐसे मुरब्बा कि जैम, डायरेक्ट खाना क्वींस जैम मुश्किल मिलते होता हैं, है। जी। अच्छा मुरब्बा ये कि ऑब्वियसली मिठास में शुगर में बना हुआ होता है तो बहुत सारे लोग अवॉइड करते हैं। उसकी चाय भी बना के पी जा सकती है, उसके बीज को भी इस्तेमाल किया जा सकता है, सफरजल के यानी बही के पत्ते भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। सब में उतनी ही अफादियत है। सबसे मेन जो है ये इस्तेमाल होता है दिल के लिए, हार्ट टॉनिक जी, कहा उसके लिए जाता है कि दिल के लिए कि अमेजा भी इसका बना लेते हैं, फिर वही का ही अमेजा भी बन जाता बिल्कुल बन जाएगा। तो दिल के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसके अंदर जो ऑर्गेनिक मैलिक एसिड होता है जो कि यूरिक एसिड भी बॉडी से निकाल देता है, तो ये पेट के लिए मतलब अल्सर के लिए बहुत इफेक्टिव होता है। क्या बात है। और हार्ट के लिए तो खैर है ही, मतलब हार्ट का कोई भी पेशेंट हो अगर उसको मतलब डायबिटीज भी है तो वो मुरब्बा ना खाए, लेकिन वो बही की चाय बना के पी सकते हैं, बही दाना इस्तेमाल कर सकते हैं। आज हमने जो रखा है उसका टॉनिक बनाने का तरीका ये था कि हमने बही दाना लिया, इससे कि बहुत से पेशेंट शिकायत करते हैं जी शुगर का भी मसला है तो हम कैसे इस्तेमाल करें, तो वो इस वजह से भी बही को इस्तेमाल नहीं करते कि तो मुरब्बा ही खाया जा सकता है। सिंपल आपने क्या करना है, जैसे चाय बनती है, कहवा तकरीबन 2 कप पानी लिया है, 1 चमचा ये बही दाना आपने डाला है, और ये है अर्जुन की छाल इस सूरत में होती है, इसका एक छोटा सा टुकड़ा इतना सा ये उसमें डाल के आपने पकने रख दिया है। जब वो पानी पक के इतना हो जाएगा कि 1 कप रह जाएगा, तो वो जो भी जिनको दिल का कोई भी मसला है, इसलिए कि हदीस का मफहूम है कि आपके मतलब दिल की जो तकलीफ है उसको दूर करता है और सीने के जो भारीपन है उसको भी दूर करता है। अच्छा क्या दिल बात के है। अमराज को तो ये बिल्कुल सही करने के लिए अल्लाह ताला की तरफ से एक नेमत है ये। तो अर्जुन की छाल और इनको मिला के जब हम बनाते हैं, कहवा बना ले या इसका पानी बना के लंग्स के लिए भी बहुत अच्छा होता होगा मेरा लंग्स के लिए भी अच्छा है, लेकिन ये पेट के लिए सबसे ज्यादा अच्छा है। आपके बच्चों की ग्रोथ के लिए, बच्चों की इम्यूनिटी के लिए, उनके ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है। कि और पेट बच्चों के अमराज को उम्मुल अमराज कहा जाता है क्योंकि उसी से बिल्कुल फिर सारे ऐसा ही बाकी है। सब कुछ सही बात कह रहे हैं। हाँ तो इस तरह से जो हार्ट पेशेंट है, किसी भी कंडीशन में हार्ट का कोई भी इशू है, वो अर्जुन की छाल के साथ जो बही दाना है इसका बना के कहवा पीना शुरू कर दीजिए, तो इंशाल्लाह ताला कि इसमें है कि दिल का कोई भी मसला इससे इंशाल्लाह ताला उसमें मुकम्मल शिफायाबी मिलेगी। अच्छा आपने पेट के अमराज की बात की, शुगर को भी उमुल अमराज कहा जाता है क्योंकि शुगर से भी मतलब वो भी हर मर्ज की जो है माउसी से शुरू होती है कि जी आपकी लंग्स कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, आपकी किडनी का फंक्शन कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, ब्लड प्रेशर आपको हो रहा है, और बहुत तो उसमें भी शुगर उमुल अमराज से शुगर इंसान को खा जाती है। हाँ। शुगर जो है उसे कहते हैं कि वो अंदर ही अंदर दीमक की तरह पैरासाइट है। हाँ, बिल्कुल, वो हाँ। इंसान को खा जाती है। अगर शुगर का अल्लाह ना करे परसों ही किसी ने कहा था रोटी बंदा खा जाती है, काशिफ भाई कह रहे थे। बात तो ऐसी ही। बस वो फिर तो यही बस बात है। इस तरह से तो उसके लिए बहुत सारी चीजें, गुड़मार बूटी होती है, करेले का छिलका होता है, आम की छाल जो दरख्त की छाल है, ये सब चीजें नेचुरली होती हैं। इसकी ना खुशबू भी
मैं हैरान हूँ, बीच से भी इतनी मजे की, मैं यहाँ खड़ी हूँ और इसकी बहुत खूबसूरत और खुशबू आ ये रही है। बहुत अच्छा आप लेकिन घर में बच्चों को, जिनके घरों में बच्चे हैं, इसलिए कि हमारे होता है कि बच्चों की ग्रोथ नहीं हो रही है, बच्चे का मेंटल मतलब मेमोरी अच्छी नहीं है या फिजिकली उसकी ग्रोथ नहीं आई, तो उनको भई का मुरब्बा देना बहुत अच्छा है। जैसे कि वो तो बच्चा इजीली मुरब्बा या जैम जो है वो खा सकते हैं, लेकिन बाकी जो लोग हैं वो जो है ये भई किसी भी तरह से, अगर भई मौजूद नहीं है तो उसके पत्ते इस्तेमाल कर लें, भई दाना इजीली मिलता है वो इस्तेमाल कर लें, लेकिन ये रूटीन में रखना चाहिए। प्रेगनेंसी में खवातीन को जो इशू होता है, नौजिया होता है, उसके लिए भी भई बहुत अच्छा है। वो भी अगर खाती हैं तो वो उनके लिए, उनके बच्चे के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद वो है। बड़ा तकलीफ से होता है, वो जो आपको मुसलसल कुछ नौजिया नहीं आपको खा रहता है, सकते हैं, तो हाँ। उसके लिए भी जो है वो उनको बही का मुरब्बा खिलाना चाहिए या बही की चाय पिलानी चाहिए या बही दाना खिलाना चाहिए। वही दाना अच्छा, वैसे भी यानी कि उसको सफूफ की सूरत में खिला दें। इसको पाउडर बना के खा सकते हैं, लेकिन ज्यादा अच्छा इसकी चाय बना लें या इसका कोई ड्रिंक बना ले कि आपने खूब पका और के। इसकी चाय किसी पकेगी? चाय सिर्फ ये है कि आपने पानी में, जैसे 1 गिलास पानी में आपने 1 चमचा डाल दिया, सिंपल इसको पका लिया, अच्छी तरह से पका लिया कि पानी आधा रह जाए। अच्छा, इसको आप गर्म भी पी सकते हैं, इसको एक साथ भी पी सकते हैं या थोड़ा थोड़ा करके भी पी सकते हैं, या खौलते पानी में ये डाल दीजिए। जो रूटीन में पीने के लिए खवातीन के लिए बता रही हूँ कि पूरा 1 जग पानी रख ले, खौलता हुआ उसको आपने चूल्हे से उतारा, 1 चमचा भर के डाल दिया, उसको ढक के रख दिया। अब पूरा दिन जो पानी है थोड़ा थोड़ा करके, एक सिप करके वो पानी पीते रहना है, तो वो उनको जो नौजिया वो नहीं होगा। अगर उसमें ज्यादा उनको होती है तो पुदीना हमारे घर में मौजूद होता है, चंद पत्तियां पुदीने की और थोड़ा सा लेमन जूस डाल दो, ठीक है। तो वो और उनके अगर लिए मदीना मुनव्वरा से पुदीना आया हो, जैसे हाँ, अनवर क्या मसूद बात साहब के लॉन में लगा हुआ है, तो वो तो आपको पता है लोग लेकर आते हैं और वो उसकी महक ही कुछ और है मदिया, ये आपको अंदाजा है कि मुझे तो कभी ऐसे तबरुक नहीं हाँ चीज़ भाई, आई। मैंने अनवर मसूद साहब के घर में मुझे दिखाया उन्होंने कहा ये देखो मदीना मुनव्वरा, और जरा सूंघो और क्या महक ये मैं उनके बेटे से लेकर- स्पेशली आप कहूंगी। अब जब हाजिरी आपने जाना है जी। तो आप ये लेकर आए अब और बशर्ते फिर उसको कि लगाएं जिंदगी- अपने घर में भी, तो बड़ा हाँ। वो कमाल है। मिलता है फलस्तीन में, मिलता है सफेद पुदीना, अच्छा जी, वो भी बिल्कुल व्हाइट कलर का होता है, वो बहुत ही जबरदस्त है, वो बहुत यस। क्या बात है, देखिए हमने कभी व्हाइट पुदीना मैंने कभी सुना ही नहीं है, लेकिन वहाँ पे तो white वो भी पुदीना- बड़ी, उसकी भी बड़ी अफादियत है और लोग उसको बड़ा लेके आते हैं, बड़ी मतलब शॉप से मिल जाता है, लेकिन वो बहुत फायदेमंद है। सही, चले ठीक है, थैंक यू सो मच जी। भाई क्या जबरदस्त उन्होंने वो जो बही, क्योंकि मुझे तो मालूम नहीं था, बाहर भी आपने ट्रैवल करे तो वहाँ पे क्वींस जैम मिलता है बहुत ज्यादा। तो मुझे समझ में आया, मैंने कहा पता नहीं शायद ये कोई ब्रांड हो, लेकिन पता चला कि अच्छा नहीं, ये बेसिकली जो बही का जैम होता है, हाँ उसको कहते हैं जी क्वींस जैम, और उसके वो कहते हैं बच्चों के लिए बहुत अच्छा, आप बच्चों को भी खिलाएं। तो खैर थैंक यू सो मच जी, कि बड़ी अच्छी चीज बताई है।